हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 3 सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के टॉपिक सोशल अवेयरनेस इन राजस्थान ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सोशल अवेयरनेस इन राजस्थान ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड अर्थात ब्रिटिश काल के समय राजस्थान में सामाजिक जागृति से तात्पर्य है ब्रिटिश काल के समय राजस्थान का समाज तीन प्रशासकों द्वारा प्रशासित हो रहा था। प्रथम शासक, द्वितीय सामंत और तृतीय ब्रिटिशर्स। शासकों, सामंतों और ब्रिटिश के बीच में जनता निरंतर शोषित होती जा रही थी। हालांकि पूर्व में ही यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति में कुछ ऐसी कुरीतियाँ विद्यमान थी जो समाज के लिए अभिशाप बन गई और जिसका फायदा शासक, सामंत और ब्रिटिशर्स ने उठाया। परिणामतः यह अंग्रेजों की पराधीनता में सामाजिक हीनता दिखाई दे रही थी। राजस्थान का सामाजिक ढांचा आवश्यकता के प्रतिकूल था। एक तरफ सामंती व्यवस्था शोषक का रूप ले चुकी थी और राजस्थानी समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त होने लगा। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पैरामाउंसी के समय राजस्थान में सामंती अत्याचार फिर भी बढ़ने लगे और परंतु अंग्रेजी शिक्षा के कारण राजस्थानी जनता पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ने से लोगों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इसको और भी प्रगतिशील बनाने, सामाजिक जागृति का प्रचार प्रसार करने के लिए 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज नामक संस्था स्थापित की, जिसका उद्देश्य शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना समय राजस्थान की कई रियासतों में भ्रमण कर उन्हें जागरूक करने का प्रयास भी किया था। आर्य समाज की संस्था ने वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और परिणामतः सर्वप्रथम आंदोलन हुआ किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में धीरे धीरे मेवाड़ प्रजामंडल के माध्यम से अलवर, भरतपुर में के मेव आंदोलन मूल रूप से प्रोत्साहित हुए। मारवाड़ किसान आंदोलन आगे बढ़ने लगा। इसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का भी सामाजिक जागृति पर प्रभाव पड़ा। मध्यम वर्ग की भूमिका धीरे धीरे बढ़ने लगी। समाचार पत्र व सामाजिक संस्थाओं का योगदान बढ़ने लगा और कई संस्थाएं, कई समाचार पत्र प्रारंभ होने लगे। जैसे 1922 में राजस्थान सेवक संघ, विजय सिंह का पथिक, 1932 में प्रभात, 1936 में नवज्योति, 1939 में नवजीवन, 1935 में जयपुर समाचार, 1943 में लोकवाणी, 1943 में अलवर पत्रिका आदि समाचार पत्रों में शोषण व अत्याचार की व्यापक चर्चा होने लगी। इन समाचार पत्रों के अंतर्गत मध्यम शिक्षित वर्ग की भूमिका अहम रही। हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि का प्रकाशन गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया था। केसी सिंह बारहट की कविताएं तथा सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई से भी सामाजिक जागृति होने लगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का अधिकांश चारण साहित्य भी सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने में सहायक हुआ। इसी प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के द्वारा भी अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागृति को प्रोत्साहन दिया। जनजातियों को संगठित होने का अवसर प्राप्त हुआ। संप सभा ने स्थापना हुई, जिसके माध्यम से मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और गुजरात के भील व गिरासियों में जागृति उत्पन्न हुई। 1917-18 में जोधपुर में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकानी सभा स्थापित की। 1919 में राजस्थान सेवा संघ
स्थापित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रजा के कष्टों का निवारण करना और शासकों जागीरदारों की न्यायोचित अधिकारों का समर्थन करना था तथा जागीरदारों उनकी रैयत के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास करना था। इस प्रकार 1939 के बाद गठित प्रजामंडल तथा प्रजा परिषद द्वारा लोक परिषद ने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किया, अपितु सामाजिक चेतना जागृत का समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त कर महिलाओं को परस्पर भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था जो सामाजिक जागृति का पहलू था, वह था महिला शिक्षा अभियान। इसके माध्यम से ही राजस्थान में सामाजिक जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। धन्यवाद।